everybody, you're watching Radio Chinar 90.4 FM and I am RJ Asra और आज हमारे साथ एक एथलीट हैं जो मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलती हैं। वूशो, बॉक्सिंग, योगा, कबड्डी, पंचिंग स्लॉट। मैं तो थक गई लेकिन वो नहीं थकती बिकॉज शी इज़ अ लिटरल छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सो लेट्स वेलकम नॉर्थ कश्मीर फर्स्ट फीमेल बॉक्सर आयमन मखदूमी जो तुजर शरीफ की रहने वाली हैं। सो लेट्स सी। Ayman, welcome to Radio Chinar. How are you feeling? How is the feeling? कहते हैं ना वो मज़ा आता है बात करके. So how is it feeling? I'm feeling a little nervous, a little excited. So I would go with the exciting part. So आपने कब से अपनी जर्नी शुरू की है? So आप खुद अपनी एज में इतनी सी छोटी हैं, but आपने शुरू कब से किया? Like I'm very intrigued. Back to 2021, that time I was in 8th standard जब मैंने start किया था. So it's kind of very exciting thing कि मैं बीमार रहती थी ज़्यादातर, तो I was suffering from asthma that time. So मैं डॉक्टर के पास जाती थी, उन्हें बोला कि आपका जो वेट है वो हल्का हल्का बढ़ रहा है एंड आप अगर एक ही जगह रहोगे, आप किसी मतलब एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करोगे तो आपके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगी फ्यूचर में। सो हमारे स्कूल में दैट टाइम हमारे स्कूल में मार्शल आर्ट्स सिखाया जाता था एंड मैंने देखा हमारा एक क्लासमेट था, उन्होंने बॉक्सिंग खेली उस टाइम पे। ही इज़ द फर्स्ट मेल बॉक्सर फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर। सो आई वाज लाइक अगर ये कर सकता है तो व्हाई नॉट मी। वो इंस्पिरेशन वहीं से मिली। जी, वो इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिली। सो बैक टू 2021 1 जनवरी, आई स्टिल रिमेंबर मैंने उस दिन ज्वाइन किया था। पहले दिनों में ऐसा होता था कि मैं जाती थी एंड वहाँ पे मतलब 2-4 वार्म अप कर लिया, वो कर लिया तो बेहोश हो जाती थी मैं, क्योंकि मेरी बस की नहीं थी बिकॉज दीज थिंग्स वर क्वाइट न्यू टू मी। तो इन सब के साथ मेरा कोई लेना देना था नहीं पहले, तो बेहोश हो जाती थी मैं। बट अ डे केम जब हमारी एक सीनियर के साथ मेरी फ़ाइट कराई गई, उनका 2 साल का एक्सपीरियंस था। सो आई वाज लाइक सर ये क्या कर रहे हैं? सर ने मेरे हाथों में ग्लव्स, दिस इज़ नॉट फेयर बिकॉज मुझे शायद प्रोबेबली 15 डेज हो गए थे, उन्होंने मुझे ग्लव्स पहनाए एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने ग्लव्स पहने, आई वाज लाइक ओके फाइन आई विल डू इट। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो सर ने बोला ओके स्टार्ट, then I hit her like very hard. So you played well. Yeah, I played well and that time सब अच्छी चीज़ें ना unexpectedly हो जाती हैं. Yeah, exactly. तो उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि अगर 2 साल वाली एक्सपीरियंस वाली लड़की को मैं मार सकती हूँ तो why not, मैं आगे क्यों नहीं जा सकती? So अभी अराउंड 5 साल हो गए आपकी इस जर्नी को and you have a long way to go. You're just 19 years old, right? Exactly. So tell me what is your normal day? आपका normal day कैसा होता है? वेल मेरा नॉर्मल डे बहुत ही मतलब अच्छा रहता है। बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन, आई मीन मैं सुबह उठती हूँ, रनिंग के लिए जाती हूँ, देन नॉर्मल रूटीन अपने घर की मतलब अपना काम शाम, देन बैक टू मतलब 2 PM मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए चली जाती हूँ। देन मैं 6 बजे तक अपना मतलब प्रैक्टिस सेशन जारी रखती हूँ। 6 बजे तक, 2 से 6 तक आप प्रैक्टिस करती हैं? जी, मैं 2 बजे से बराबर 6 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। हमारा वो 15 मिनट वाला वर्कआउट नहीं होता, आप 4 घंटे प्रैक्टिस करती हैं। जी। So what do you do in your daily practice? डेली प्रैक्टिस में हमारे अलग अलग दिन जो होते हैं, हर दिन अलग अलग सेशन होता है। जैसे हमारी स्पारिंग होती है, शैडो बॉक्सिंग होती है, हमारा पैडिंग होती है एंड अलग अलग ड्रिल्स होती है। ड्रिल से याद है, वो एक्चुअली वो मूवीज में नहीं दिखाते, वो शैडो बॉक्सिंग आया था। तो वैसा होता है, करके दिखाओ जरा। आई एम वेरी एक्साइटेड। It's like this, this. And that was like so nice. Like I am a little scared, but in a good way, you know. So बताइए कि आपका ऐसा कुछ है particular to be in a certain weight, because that is weight बहुत important होता है। Yeah, exactly. Categories भी weight से define होती हैं. So how do you manage everything? And how do you balance your studies and other things in your life? आपने जैसे वेट की बात की, तो वेट बहुत ज़्यादा ये होता है कि मतलब ज़रूरी है हम किस वेट कैटेगरी में खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे खेलेंगे, सब वो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो मेरा जो वेट है, आई जस्ट प्ले इन -52। ये ऐसा वेट है जिसमें सारे खतरनाक प्लेयर्स आते हैं और मुझे खतरों से खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। खतरों के खिलाड़ी। सो मुझे उससे मतलब खतरों के साथ खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं काम करती हूँ, मैं इसी वेट में जाती हूँ। तो लास्ट टाइम जब मेरे साथ थोड़ी सी चीटिंग हो गई थी स्टेट में, सो आई वाज लाइक कि नहीं
मुझे वेट आगे पीछे नहीं करना, इसी वेट में खेलना है। एंड दिस ईयर उसी वेट में, सेम वेट में खेल कर मैंने गोल्ड मेडल लाया। So ये सच है कि जैसे रेसलिंग में फोगाट सिस्टर्स हैं, सो दे लाइक डाइट अ लॉट कि वो पर्टिकुलर वेट रेंज में आए, या वो बहुत खाते हैं कि वो पर्टिकुलर वेट, एक एथलीट ने तो बाल भी काट लिए थे ताकि वेट कम हो। सो ऐसा होता है? हाँ होता है। एंड लास्ट टाइम मेरा जब थोड़ा सा वेट बढ़ गया था, मैं इसी -52 में खेलना था, तो जब मेरा वेट हुआ तो मेरा थोड़ा सा 1 kg ज़्यादा आया। आई वाज 53 दैट टाइम। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे इस वेट कैटेगरी में नहीं खेलना, उसी टफ वाली कैटेगरी में खेलना है। सो कड़ी धूप में, जम्मू में कड़ी धूप थी, एंड आई जस्ट पुट ऑन माई जैकेट, एंड इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। कंटिन्यूसली 15 मिनट्स के लिए इतनी रनिंग की, इतना वर्कआउट किया कि वो 1 kg हो गया। I am totally impressed and I would like to ask you कि there are so many people, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो सोचती होंगी कि बॉक्सिंग में, भाई बॉक्सिंग तो हमारे बस की बात नहीं है, बट आपने किया है और करके दिखाया है। So what would you say for those people, for those girls जो बॉक्सिंग में आना चाहती हैं? लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि हमारे पेरेंट्स भी, हमारी यूथ, हमारी सोसाइटी भी हमेशा ये सोचती हैं कि बॉक्सिंग में लड़की जाएगी तो ऐसा होगा, उसका चेहरा ख़राब हो जाएगा, उससे शादी कौन करेगा। हमारी यूथ की सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम, शादी कौन करेगा, लड़की का चेहरा ख़राब हो जाएगा, ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए लड़की सामने पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है अचीवमेंट। हम जो अचीव करते हैं वही देखा जाता है। सो ये हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारी सोसाइटी ये कहती है कि अगर हम ग्राउंड जाएंगे तो लड़की काली हो जाती है, लड़की की इंजरी हो जाएगी, टांग वांग टूट गई या बाजू टूट गए तो क्या हो जाएगा, इनसे शादी कौन करेगा। मेन पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि शादी कौन करेगा। सो फर्स्टली हमारी इतनी सारी इंजरीज हुई तो क्या हमने वापस नहीं आए प्रैक्टिस पे। एंड आई मीन रोज़ जब मैं प्रैक्टिस जाती हूँ, कभी शोल्डर में इंजरी होती है, कभी रिस्ट में होती है, कभी फिंगर्स में होती है। सो हमारा ये डे टू डे लाइफ का रूटीन बन गया। एंड आई वुड लाइक टू से कि यू आर नॉट जस्ट अ बॉक्सर, यू आर अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो। बट एक और बात है कि अगर आपने इंजरीज की बात की तो अभी तक बहुत सारी इंजरीज हुई होंगी। Exactly. अभी कुछ है, आप अभी अपडेट देना चाहेंगे इस बारे में? अपडेट ये है कि कल हमारा पैडिंग सेशन था, एंड मैंने फील किया कि मैं इस बाजू को मूव नहीं कर पा रही, एंड मैं इस वक्त की बात करूँ कि मैं इस बाजू को खोल नहीं पा रही। सो ये हमारी मतलब रिसेंट इंजरी है, यू कैन सी डेडिकेशन, शी इज इंजर्ड, स्टिल शी इज हियर टू शेयर हर स्टोरी। एंड आप मुझे बताइए कि इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर अबाउट, कि ऐसी कोई मेमोरी जो एक्चुअली वो रिंग में जाके वो जैसा महसूस होता है ना, अरीना में जाके कि ओके नाउ आई वांट टू डू समथिंग। सो डू यू थिंक कि ऐसा कुछ है, कोई ऐसी मेमोरी? बैक टू 2023 तो मेरी फ़ाइट होने वाली थी, फाइनल फाइट थी, मेरा रामबन के साथ टक्कर होने वाला था। आई वाज क्वाइट नर्वस क्योंकि लड़की बहुत ही तगड़ी थी। तो सब बोल रहे थे कि नहीं बेटा, आप इसके सामने तो नहीं टिक पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। बट दिस वाज द हिट जो मेरे दिमाग को हिट कर रही थी कि क्यों नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, मुझे करना है। सो मुझे अभी भी याद है, वो दौड़ के आई रिंग के अपोजिट साइड से, एंड मैं अपनी जगह पे ही खड़ी हूँ, अभी मैं प्रिपेयर ही कर रही हूँ। शी वाज सो फास्ट। वो आई, जब उसने मुझ पे वो 2-3 पंच हिट किए, मैंने थोड़ा सा स्टेप बैक लिया। मैंने इतने में ही सोच लिया कि बेटा, आपके जो पापा है वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको यहाँ तक भेज रहे हैं। तो मैंने इस पे, उस लड़की पे बराबर 9 मिनट चढ़ी, उसे मैंने इतना मारा, इतना स्ट्राइक किया कि उसके जो कोच है, वो रेफरी थे, वो बार बार फाइट रुका रहे थे अपनी लड़की को। आई वुड लाइक टू थैंक माई फादर, क्योंकि ही इज़ द ओनली स्पोर्टर जिनका वो मेन स्पोर्ट रहा, जिनके मतलब मेरे करियर में, स्पोर्ट्स करियर में सबसे बड़ा हाथ रहा। तो वो जो मेरे फादर थे, वो छुप छुप के मुझे पैसे देते थे मेरी मम्मा के बगैर। एंड ही इज़ लाइक कि आप जाओ, मैं बोलती थी कि कहीं पे खेलने जाएँ, ही वाज ऑलवेज लाइक येस आई एम हियर फॉर यू। तो हमेशा जब मैं रिंग में जाती हूँ कि मैं बोल रही अपने पेरेंट्स के लिए करना है, फिर मैं सोचती नहीं, अपने बाबा के लिए करना है, क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। वो इमोशनल सपोर्ट होता है कि भाई अगर हमारे साथ कहीं पे चीटिंग हो जाए या बाई चांस हम हार भी सकते हैं, बट जब हम मेहनत करते हैं फिर कहीं पे हार जाए किसी भी रीज़न से, तो हमेशा उस चीज़ से उभर आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। तो माई फादर वॉज ऑलवेज लाइक कि वो मुझे समझाते थे कि नहीं, इससे दुनिया ख़त्म नहीं होती, आप फिर से प्रैक्टिस पे जाओ। हाँ, आई बिलीव फादर्स होते ही ऐसे हैं।
एंड उनको बहुत ज़्यादा शौक भी है, वो हमेशा देखते रहते हैं कि हम मेरी बेटी का इंटरव्यू कहाँ पे आएगा, कौन सा वीडियो आया है, कौन से मूव्स दिखाए। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड देन जहाँ पे वो काम करते हैं उनको भी दिखाते हैं कि देखो मेरी बेटी ने ये किया है। कोई प्रोफेशनल गाइडेंस जो आपकी रही है, कोई कोच जिनका नाम आप लेना चाहते हैं? प्रोफेशनल गाइडेंस कहूँ तो मैं, अगर मिरेकल हो जाता है किसी की लाइफ में तो वो मेरे साथ हुआ। मेरे कोच है मिस्टर आदिल सर। मैं शाह हमदान स्पोर्ट्स एकेडमी में सीखती हूँ। एंड माय मास्टर कोच जो होते हैं वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। मास्टर जो होते हैं वो हमारे वीक पॉइंट्स, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सबको एनालाइज करके निखारते हैं। कोई टीचर जो होता है ना उन्हें समझ नहीं पाता, एनालिसिस होना चाहिए। एक दिन मेरे कोच मेरी प्रैक्टिस करा रहे थे एंड ही वाज लाइक, जब मैं मतलब वो बिल्कुल ही ड्रेन आउट हो गई थी एंड प्रैक्टिस में मैं सीधा बाजू नीचे छोड़ रही, सर ऊपर से पैड से हिट कर रहे हैं, बोले कि नहीं गार्ड उठाओ, तो मैं गार्ड नहीं छोड़ना है। दैट थिंग वो मुझे पुश कर रही थी कि नहीं, मैं उठती थी, हिट करती थी एंड क्या उससे स्ट्रांगली मैं उठती थी, जितना मैं होती थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं आती थी। इस साल जो मैंने पूरी मेहनत की, जी जान लगाया एंड फाइनली अब नॉर्थ कश्मीर के लिए गोल्ड लाना, इट वॉज माई काइंड ऑफ अ वेरी बिग ड्रीम। एंड अब मेरा ये ड्रीम है कि अब मैं, सब बोलते हैं कि हर जगह जहाँ पे मैं जाऊँ, जज हो, स्कोरर हो, रेफरी हो, हमेशा बोलते हैं कि कश्मीर के लिए अगर कोई लड़की मेडल लाएगी तो नेशनल्स में ये लड़की ज़रूर लाएगी। थैंक यू सो मच आयमन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे ऐसा लगता है कि आज के इंटरव्यू में, आज की कॉन्वर्जेशन में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है और शायद आपने भी, दैट इज़ फेलियर इज़ द फ्यूल। इफ़ यू कैन फ्यूल इट अप, यू कैन डू इट। एंड ऐसी और भी बातें होंगी, ऐसी और भी लोग आएंगे यहाँ, आपसे कहानियाँ शेयर होंगी, बट उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून टू द हॉरस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM। मैं हूँ आरजे असरा, यू आर वॉचिंग रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी लव यू ऑल।